एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आपके रिव्यूज आ गए हैं, बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन करूंगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजी जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए ये जो इंसिडेंट हो रहा है ना, प्रेरणा प्रेम, वही कई साल पहले अनुपमा के साथ भी हुई। अनुज गलत नहीं था, लेकिन अनुज छुपाने की वजह से इतना कांड बड़ा हो गया था। वनराज तक सवाल करने लगा, उसको वही बात दुख था। और अनुज को भी पता है कि अनुपमा हमेशा उस पर विश्वास करती है, वो ऐसे करा नहीं सकता, उसको ये भी पता है। सिर्फ एक बात है कि वो छुपाने से, एक बार छुपाने से 100 झूठ के बराबर होती है। हाँ, कुछ चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरत होती है। और मैं राही को मैं क्या ही बताऊँ। एक नमक की गधेड़ी है, महानवतपन। उसने ये देखा है, सही तरीके से सही इरादों से किया था, लेकिन रिश्ते बचते नहीं है। पीपल ट्री अच्छे होते हैं, उसमें नीचे पेट के नीचे अब हनुमान चालीसा हम लोगों को बहुत पुण्य का होता है, लेकिन वही पीपल ट्री वॉल पर बीच में आ जाते हैं तो रिश्ते खराब हो जाता है, जैसे पूरा फट जाता है वॉल। तो अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छा होने से खुद के लिए भी नुकसान है और दूसरों के लिए भी नुकसान है। और रिगार्डिंग ये राही को प्रेरणा भेजना ज़रूरत है, क्योंकि प्रेम का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ ही पर्सनल लाइफ बन जाती है। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ बहाना से पर्सनल लाइफ भी बन जाता है। यही होता है, बार बार वही बहाना आ जाता है, और इसकी वजह से पर्सनल लाइफ, क्योंकि आपको दोस्ती सब क्या बीच में सब दोस्त बहुत से दोस्त हैं, क्या सब उसके घर में घर या आश्रम है क्या है? देव का भी दोस्त थी, लेकिन बीमार थे, कुछ दिन के लिए ठीक हो गई, फिर से चली गई। अपनी भी जिंदगी होती, दोस्त होते हैं हमेशा उसके साथ देते हैं, लेकिन एक ही छत रहना ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ तक एक्सीडेंट जो पहले उसने अनुपमा ने कहा, वसुंधरा जी सही कहा, ये अभी समय नहीं है। इतनी छोटी सी बच्ची को मंदिर इतने नहीं लेके जाते, पूरा परिवार लेके जाते हैं अकेले 3 दिन, ताकि घुमा फिरा कर करें तो भी गड़बड़, नहीं करें भी बहुत बड़ा गड़बड़ है। ये अनुपमा के साथ यही सीन एग्जैक्टली जो माया ने अनुपमा को जान बचाया, और यही बात लेके डूबी। हाँ, राही समझ गया इलाज का, पर यही बात राही ने बचपन में सुन ली, उसके बाद वो जा नहीं पाया अमेरिका, उसका आना ही पड़ा, या प्री प्लान या प्लान, जो भी कुछ कहो, दिस इज एग्जैक्ट द सेम थिंग। अब इस बार अंश अनुपमा को इल्ज़ाम लगाएगा, उसकी वजह से केस उसने कहा था क्या, जब देखो तुम लोग संभालो, मैं ये कुछ समय के लिए सब तरफ रिश्ते ठीक होना है। ये क्यों ही बड़े से मान करते हैं? क्या प्रीस को जो प्रसाद है वो अनुपमा अंदर जाके प्रसाद लेके बच्चे की देगी, वो लोग देंगे ना। अभी बहुत छोटी बच्ची है, बच्चे के लेना तो पूरे परिवार जाना पड़ता है, सिर्फ 3 जन काफ़ी नहीं रहती। उसको चोट आ गई थी तो खुद ही जाने वाली थी। तो प्रार्थना देके प्रार्थना अपने कर्ज उतार दी, जिस तरह प्रार्थना वो कई महीने पहले या साल पहले उसको वो मतलब गाड़ी के सामने आने वाली, तो अनुपमा ने उसे बचा दी। अभी प्रार्थना अभी उसको कर्ज उतार दी, उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान गवा बैठी। अगर कुछ भी हो, अनुमा उसको संभालेगी। अब सारा ब्लेम उस पर, लेकिन ज़्यादातर कोई लोग बताएंगे, लेकिन अंश उस पर, क्योंकि अंश अनुपमा, इसमें अनुपमा अंश क्या कर सकते हैं? ये एक्सीडेंट है,
वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, वक्त से आगे कुछ नहीं मिलता। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये होना नहीं चाहिए था, ले हो गया। इस पे अनु का क्या गलती है? करेगा तो क्या करे? उसके सामने रहते सब दुख लेके आते। अरे बोलती है राही को, बोल अपनी जीवन संभाल, ये बिजनेस ऊपर नीचे आएंगे, आज नहीं मिले तो कल मिल जाएगा, इसमें क्या है बड़ी बात? आपको हुनर हो, आपकी मेहनत हो, आपको सब कुछ मिलता, उस प्रेरणा क्यों रहना? अगर वाकई प्रेरणा अपने संडेपन निभा के सबको सलामत चाहती है तो क्यों नहीं जाती? पढ़ी लिखी इंसान है ना, एक दो दिन नहीं। साटा पहन साटा मेरे घर पे क्या दोस्ती का घर में सब रखते हैं क्या? मैं महान मत बन, चुप रहो, सुन लो, बार 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 कह रही। आगे कुछ भी हुआ तो अनु जिंदगी वो सिर्फ उसको वो अच्छा ही सोचती, अच्छा ही करती, उसके वजह से नहीं है। ये लोग नहीं सुनते तो अनु क्या क्या गलती है? ये पराग कुतारी के दिमाग है नहीं, वो पागल जैसे बिहेव करा रहे। हम लोग कहते हैं ये लूसा, हम तमिल में कहते हैं ये पागल है क्या? जब सब दो बड़े कह रहे हैं मत जाओ, ठीक नहीं है, बार बार ठीक नहीं है। अनुमावसी से क्या ट्रक खुद ही लेके आई, उसके ऊपर चढ़ा दी? नहीं, ये देखो अभी हम पूरा सीन देखे नहीं, लेकिन कल देखेंगे। लेकिन फिर भी आप पूरा सीन देखोगे तो ये माया का रिक्रिएट सीन है। आपको इससे क्यों दिखाना था? पहले लीप लेके आते, फिर फ्लैशबैक लेके आते, फिर गिल्ट, फिर वहाँ पर गोवा पर पहुँचना। मुझे लगता है ये भी है कि देविका के साथ रहेगी, क्योंकि वो उसके गोद एक बच्ची लेके आई थी ना, अपनी बच्ची अपना बना के लेके आई थी ना, माया या नॉट माया, मतलब जया, हाँ जया इसका नाम है। तो वो वहाँ पे भी मिल सकती है। तो वहाँ पर जो आगे जो होने वाला है, उसी कुछ इंसान आपके ज़िंदगी में एक वजह लेके आते हैं, अच्छे बुरे। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा जितना राही को समझाने की कोशिश कर रही है, प्रेरणा को समझाने की कोशिश कर रही है, पर राही की अकल पर तो पत्थर पड़े हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसे कहते हैं कुल्हाड़ी पे पैर मारना। पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारना। और यह तो मैंने अपने पहले कभी बोला था कि आग और घास, सूखी घास को साथ रखोगे तो आग तो लगेगी ही लगेगी। और वही हाल अब ये राही कर रही है, वही काम अब ये राही कर रही है, और अब ये हाल राही का होने वाला है जो कभी अनुपमा का हुआ था। अनुपमा को जो है अपना पूरा अतीत याद आ रहा है, कैसे, और जो सारे डायलॉग्स माया ने कभी बोले थे वो आज प्रेरणा बोल रही है। और अनुपमा का ये कहना बिल्कुल सही था कि जो है भले ही हमारी जो है हथेलियाँ अलग हैं, लकीरें अलग हैं, पर हमारा भाग्य एक जैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो दुख उसने भुगता है, अनुपमा ने, वो राही कभी ना भुगते। लेकिन अब जिसने जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की सोच ही ली है, और उसे हम मूर्खानंद नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे भाई। सबसे बढ़िया नाम तो उसके लिए यही है। और जब वो बार बार प्रेरणा कहे जा रही है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, प्रेम की गलती, अरे तुम होती कौन हो उसको डिफेंड करने वाली? और चलो, माया का तो पेशा ही ऐसा था कि उसको वहाँ कहीं से भी कोई इज्जत नहीं मिल सकती थी जो अनुज ने उसको दी। तो चलो उसका झुकाव हमने मान लिया, लेकिन वो भी गलत था। और जो है, और अनुपमा की और अनुज की मजबूरी थी कि वो माया को इसलिए रखना पड़ा उन लोगों को कि क्योंकि राही यानी छोटी माया के साथ चली जाती और अनुज की जान छोटी में बसती थी, इसलिए उसको माया को झेलना अनुपमा की मजबूरी थी। वरना ऐसों को तो कोई अपने घर में तो क्या अपने घर के आसपास भी नहीं फटकने दे सकता।
प्रेम उससे कह रहा है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तो जब और राही ने एक बार नहीं कई बार पूछा, तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है? तो तुमने कहा नहीं नहीं, कुछ झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो सब एक बार सब कुछ सब बताते तो सही, हिम्मत करते और जो है बताते उसको कि ये भाई ऐसे ऐसे बात हुई थी। अनुपमा प्रेरणा को अपने साथ शाह हाउस ले जाना चाहती है, लेकिन प्लाही को ये भी कम से कम शाह हाउस तो जाने दो उसको। और क्योंकि अगर कहते हैं ना कि एक जगह पर बार बार चोट की जाए तो वो वहाँ से टूट तो जाता है। लेकिन अगर जैसे ये अनुपमा उसको बार बार एक ही बात समझाती तो शायद उसके भेजे में कुछ खुशती भी। पर जिस तरह से आज अनुपमा ने ये कहा कि तेरा उसको जिस तरह से कि ये सब गलत है, तेरा व्यवहार गलत है, तू पूरी गलत है, तो वो सीन तो बहुत ही बढ़िया था। और वो अनुपमा उसको इसको राही को बार बार चेतावनी दी जा रही है, बार बार समझाए जा रही है। पर जो है अभी राही ने अपनी बदकिस्मती खुद लिख ली है, तो क्या ही करे कोई। अब उसने अपनी बदकिस्मती में प्रेम से अलग रहना लिख ही लिया है, क्योंकि ये अब कंट्रोल तो खुद को कर नहीं पाएगी, ये बात तो तय है। तो जो है फिर अभी ये इसको क्या ही कह सकते हैं। ये आगे फिर ना तो ये तकदीर को कोस सकती है और ना ही ये प्रेम को कोस सकती है। तो ऐसा जो है ऐसा भी ये क्या भरोसा करना, वो भी प्रेरणा पर। अभी तो जो है उसका कुछ पता ही नहीं कि रजनी का इतिहास भी ऐसे ही कुछ रह चुका है। और ये प्रेरणा क्या करेगी, मैं अकेली हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। तो अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा, तेरा भाई है जो तुझसे इतना प्यार करता है, मेरी भारती तेरी भाभी बनकर है वहाँ पे रहती है, वहाँ जा, तो इतनी दूर चली जाए यहाँ से कि कोई तेरे को ढूंढ भी ना पाए। पर नहीं, अब राही ने अब वो कैसे, मतलब बस सिर्फ एक वार्निंग दे के छोड़ रही है। सच में ये राही अक्लमंद है भी, यह इस पर पागलपन का दौरा पड़ चुका है। सच में मुझे राही से ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। और अनुपमा का खैर राही ने अनुपमा की बात मानी ही कब है, जो अब मान लेगी। वास्तव में मतलब कुछ कह नहीं सकते। और आज जिस तरह से ये सब सुनकर अनुपमा को चक्कर आया है और उसको सारी बातें, पुरानी बातें अपनी याद आई हैं, तो वो जो है अच्छा था। मतलब उसको एकदम एक बार को तो बेहोश सी ही हो गई थी, वो तो साथ में पड़ी थी जो उसने संभाल लिया। लेकिन नहीं तो आज शायद कुछ अनर्थ भी हो जाता, बेहोश हो जाती, कुछ उसको हार्ट अटैक आ जाता, कुछ भी हो सकता था। और जो प्रीकेप दिखाया गया है उसमें कि ये लोग मंदिर जा रहे हैं, पहले तो सबने मना कर दिया है कि कोई मंदिर नहीं जाएगा, लेकिन इसने प्रार्थना ने कहा कि मेरे साथ अनुपमा भी जाएगी। और अनुपमा को बचाते बचाते प्रार्थना शायद की डेथ हो गई है। और अब आगे देखते हैं कि अब ये लोग, क्योंकि अनुपमा को बचाया है, तो ये लोग तो सारा ब्लेम अनुपमा के ऊपर लगा ही देंगे। और इसके बाद ये जो टूटेगी और फिर ये कैसे जुड़ेगी, क्या होगा, कैसे क्या होगा, पता नहीं। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हाँ, जिस तरीके से प्रेरणा बोल रही थी, अनु को सारी बातें माया वाली याद आई है, क्योंकि माया भी उसी तरह बोल रही थी कि अनुज इतना अच्छा है कि उनसे प्यार कैसे ना हो। वैसे ही प्रेरणा बोलती जा रही है प्रेम के बारे में, लेकिन जिस तरीके से आज उसने कहा कि तू किसी की शादी नहीं तोड़ सकती, और जिसने तुझे दोस्त माना तूने उसी की पीठ में खंजर घोंपा। और क्या कह रही है प्रेरणा, ये आज की जमाना है तो उसमें सब चलता है, नहीं चलता प्रेरणा। जमाना कितना भी नया क्यों ना हो, लेकिन कुछ बातें होती है जो आज भी नहीं चलती है, जैसे एक शादीशुदा मर्द से प्यार करना और फिर उसी के घर में रहकर उसी की जिंदगी को बर्बाद करना।
आज भी नहीं चलता है, तो तुमने कैसे मान लिया कि वो चलता है? और जिस तरीके से बेशर्मों की तरह ये बोल रही है ना, सच में ऐसा लगा उसको एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा अनुपमा ने। आज सारी बातें अनु को याद आ रही है, काव्या वाली भी और माया वाली भी, क्योंकि माया और प्रेरणा दोनों के पूरे डायलॉग सेम रिपीट हो रहे थे। लेकिन चलो, वहां अनुज था और यहाँ प्रेम है। जिस तरीके से प्रेम ने भी उसे डांटा कि हमने कोई डिसाइड नहीं किया था, तुम कैसे बोल सकती हो? और ये बात तो सच है, हमने भी देखा है, ये डिसाइड नहीं हुआ था। तुम खुद भीख मांग रही थी प्रेम से कि शांता बहन और राही को मत बताना, क्योंकि इतनी अच्छी दोस्त मिली है मुझे, और तुमने दोस्त की ही पीठ में छुरा घोंप दिया। आज सच में अनुपमा की जो हालत थी ना, वो नहीं देखी गई, क्योंकि 2 बार वो ये सब कुछ झेल चुकी है, इसलिए वो जानती है कि इसका दर्द क्या होता है। और ये राही सच में ही लूजर है। माँ ही सच कहती थी कि ये राही लूजर है, खुद ही गड्ढे में गिरना चाहती है तो कौन बचाएगा। लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन ये तो कुल्हाड़ी पर ही पैर मार रही है। और सही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का दिमाग सोचने समझने की शक्ति खो देता है ना, तो वो हर बार गलत फैसला ही लेता है, सही कभी नहीं सोच सकता। और सही कहा उन्होंने कि महान मत बन, मैं वो गलती कर चुकी हूँ, सबने कहा था लेकिन मैंने नहीं सुना, और इसलिए उसने बहुत कुछ भुगता भी है, बहुत कुछ सहा है। माया बच्चे को लेकर चली गई, अनुज उसके साथ चला, उसके पीछे चला गया, दोनों अलग हो गए, क्या कुछ नहीं सहा है उन्होंने। और वही तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहती तुम्हारी माँ, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की बात नहीं सुननी है। ये राही ने कसम खाई है क्या कि हमेशा गलत साइड ही लेगी? प्रेम को समझ नहीं रहे हैं, माँ की बात नहीं मान रही है, और प्रेरणा की साइड ले रही है। अरे जब प्रेम खुद कह रहा है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें अपने पति के टैलेंट पर भरोसा नहीं है? ये तो वही बात हो गई कि वसुंधरा कोठारी को भी अपने बेटे पे भरोसा नहीं था, गौतम पे था, और इस इडियट राही को भी अपने पति पे भरोसा नहीं है, उस प्रेरणा पे है। और उसे कम से कम साहस तो जाने दो, अपने घर में रखने की क्या जरूरत है? ये जो प्यार की चिंगारी एक बार किसी के अंदर जग गई ना, तो वो कभी बुझती नहीं है। ये बात राही को समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये लड़की एक दिन पछताएगी और रोएगी भी खून के आंसू। लेकिन सही कहा प्रेम ने, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मेरे लिए सिर्फ राही ही सब कुछ है। लेकिन फिर भी अनु कहती, तुमने छुपाया क्यों? तुम्हें नहीं छुपाना चाहिए अपनी पत्नी से, वो सब कुछ झेल चुकी है यार, इसलिए वो दोनों दर्द जानती है। काव्या भी दोस्त बनकर आकर सौतन बनी थी, और अब प्रेरणा भी एज ए दोस्त। व्हाट ए दोस्त, क्या है ये दोस्त? हाँ, दोस्ती के जरिए तुम प्रेम पर अपना हक पाना चाहती हो, प्यार करना चाहती हो, और कहती हो कि सिर्फ दोस्त बनकर रहूंगी। सच में व्हाट ए जोक। और अरुण ने बरोबर उदाहरण दिया है कि पीपल का पत्ता अगर कभी दरार में से निकल आए तो वो पूरा घर बर्बाद कर देता है, और घर की पूरी जड़ को हिला के रख देता है। और ये वही गलती कर रही है इडियट। अरे कौन से परिवार वाले तुम पर उंगली उठाएंगे या कुछ भी सोचेंगे? अगर उन्हें भी पता चला तो वो भी वही करेंगे, प्रेरणा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन इसको गले में फंदा ही बांध के घूमना है तो घूमो, फिर पछताओगी तो फिर रोना मत। राही अपनी माँ की बात क्यों नहीं समझ रही है यार? अनुपमा पहली बार सही कह रही है कि महान मत बन, ये बीमारी मुझे लगी थी, तू मत बन, तू वो गलती मत दोहरा जो मैंने दोहराई। राही, तुमने गलत फहमी में अपनी माँ से नफरत की, लेकिन आज तो तुम्हारे सामने प्रूफ है यार, फिर महान क्यों बन रही हो? अरे अनु ने सब झेला है, इसलिए वो बोल रही है। और किस लोगों की तुम बात कर रही हो? अरे प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग रखो। जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल लाइफ में प्रेरणा कुछ गलत ना करे। अरे 24 घंटे उसके साथ काम करेगी तो कुछ तो हो सकता है ना। प्रेम पर भरोसा है, लेकिन क्या प्रेरणा के लिए तुम गारंटी लोगी? राही, कॉपी पेस्ट डायलॉग है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
अनु ने जो महान बनकर माया को बार बार माँ के नाम पर मौका दिया था, आज उसे ठीक कर रही थी वो। रिपीट नहीं हो, लेकिन राही डे वन से इडियट ही थी, है और रहेगी। डबल स्टैंडर्ड राही का, सारी दुनिया की फीलिंग समझ आती है, माफ भी कर देती है फट से, बट इसे अनुज और अनुपमा के प्यार और फीलिंग कभी समझ नहीं आई। टोटली नॉनसेंस। माँ और बाप से ज्यादा प्यार दूसरों के लिए, इसके जैसा वाहियात कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। और प्रीकेप में अनुपमा मना कर रही थी कि एक दिन की तो बात है, कल चले जाना, लेकिन नहीं, पराग कोठारी को तो भेजना था बच्चों को, जबकि पंडित जी की भविष्यवाणी भी पता थी। और प्रार्थना को अनुपमा ही मिली थी ले जाने के लिए, पूरा परिवार नहीं जा सकता था दर्शन के लिए। मेकर्स अनुपमा को कुछ मिनटों के लिए भी खुश क्यों नहीं रहने देते। फिर से माया वाला सीन। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने कहा सुचि जी कि राही एक नंबर की गधेड़ी है। सही है, निकलता नहीं है कभी कभी मुंह से ये, क्योंकि गुजराती वर्ड है, तो आपने बड़े तरीके से बोल दिया और सच में वही है। क्या ही कहे इसको, जिसको अपना घर अच्छा ही नहीं लग रहा, ऐसा ही कह सकते हैं, क्योंकि वो कर क्या रही है शायद वो खुद भी नहीं जानती है, समझाने पे भी नहीं समझी है। कुछ ऐसी ही राय बाकी लोगों की भी है, वो भी बताती हूँ। सुजाता जी भी बिल्कुल यही कह रही है कि कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। बिल्कुल गधेड़ी वाली बात ही है ना, क्योंकि नॉर्मली लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, इसने कुल्हाड़ी पे ही पैर मारा है। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी। और ख्याति जी, यस बिल्कुल सही कहा आपने प्रेरणा के लिए कि जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, मगर कुछ चीजें हैं जो पुरानी ही अच्छी लगती है। जैसे अनुपमा ने भी कहा ये कि पति पत्नी का रिश्ता हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, तो ये पहले भी सही था, आज भी वही है। तो बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये रिश्ता के रिव्यू। नमस्ते अंजलि राम जी, मैं सोच रही है रिश्ता क्या कहलाता के लिए। विद्या को ये उल्टा चोर कोतवाल डांटा, आपने धोखा दिया। रियली, मैं आपको याद दिलाती हूँ, आप शाप दिया था अब लोगों की ज़िंदगी कभी भी सवार नहीं होगी। उसके बाद आपने घर से निकाल दिया। उसके बाद आपने कहा कि तुमने अरमान और मायरा की ज़िंदगी कर खराब थी। आपने नहीं बताया कि कस्टडी पेपर्स आपने दी थी। उसको अरमान को भी नहीं पता है कि वो कई बार आ चुकी थी। लेकिन अभी ये दादी साहब को कह रही है, दादी साहब जो भी करती है दोनों को संभालने के लिए, पूरे परिवार इकट्ठा करने के लिए वो कर रहे हैं, ताकि वो बच्ची भी बच जाए, क्योंकि ये दोनों ही कमाल कर सकते हैं, बाकी सब नहीं। और चाची साहब पे मुझे आई हैव नो सिंपैथी फॉर। आर्यन ने किया सही किया, मुझे पता था एक ही कारण हो सकता है, वो किसी बच्ची से प्यार करेगा और शादी भी करेगा। इन लोगों से बताने ना बताने, क्योंकि अभी हम अभिमान वैसी भी तरह नहीं है, अबीरा भी नहीं है, तो वो क्यों कहेगा। ये एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन से एक बताएं, खुशी की बात है एटलीस्ट दे नॉट कमिंग, शादी करके नहीं आए, वो तो वो होने ही वाला है। मुझे कुछ ना कुछ ये शॉक ट्रीटमेंट जैसे लग रहा है। और दादी साहब, ये एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मायरा और मुक्ति दोनों सुलझे बच्चे हैं, ये दोनों एक करेंगे। अगर ऐसा चलता रहा ये दोनों अकेले रह जाएंगे, इनको ख़त्म ही नहीं होता। एक्चुअली सुलझे लोग हैं, लेकिन जब अपनी बात कहने में आई अपनी ज़िंदगी, ये लोग एकदम गधेड़े बन जाते हैं। और जो प्यार से अपनी बात रख सकती है, अपनी परेशान रख सकते हैं, इतने प्यार से आए हैं, अपनी गुस्सा फट की वजह से, फट का वजह से बोलो तुम लोग फैमिली हो क्या, मैं क्यों बताऊँ। ये क्या है ना, ये अच्छे लोग ये प्रॉब्लम होती है कि अंदर ही अंदर खा जाते हैं, उनका दुख कहते किसी को नहीं बोलते, मेरे जैसे तेरी ज़िंदगी और बगा। किसी के बोलने से आपका मन हल्का हो जाता है, आपको पता होता है कि ये लोग आपको जज नहीं करेंगे। कई बार स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, अनजान लोग भी अपना सा लगता है, और जो अपना पराये हो जाते हैं। देखते हो ये लोग एक कैसे हो जाते हैं, कैसे आते हैं। मुझे वो महर का सच आना चाहिए, और उसकी वजह से विद्या का भी सच आ जाएगा, तब देखती हूँ अरमान का क्या हाल होता, क्या रिएक्शन होगा, देखते हैं।
हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। ये दोनों तो शादी कर ही लेते, लेकिन दादी सा आ गई और ये दोनों पागल भांग के नशे में इतने हैं कि उन्हें बादल की आवाज सुनाई दे रही है। और दादी सा ने बोला कि तुम लोगों से बड़प्पन की उम्मीद करना भी बेकार है, तुम दोनों नहीं सुधर सकते। तुम दोनों को बात करने के लिए बोला तो तुम लोग ये कर रहे हो, भांग के नशे में शादी कर रहे हो। हाँ, तो दादी ने भी बोल ही दिया कि और कितनी बार शादी करोगे तुम लोग, तुम दोनों से समझदारी की उम्मीद तो है ही नहीं। और जिस तरीके से दादी ने आज डांटा और काका और काकी ने देख लिया कि ये बात है, यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। और आज जब भांग का नशा उतरा और जिस तरीके से आज अरमान दादी को कन्फ्रंट कर रहा था कि आप उसके टच में कब से थी, आप उसके साथ बात क्यों कर रही थी, तो क्या अब तुम तय करोगे कि दादी को किसके साथ बात करनी है, किसके साथ रिश्ता रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, ये सब तुम तय करोगे। दादी से बड़े तुम हो गए हो, पोते हो तो पोते की तरह ही रहो। और दादी ने भी कह दिया कि तुम्हारे सेपरेट होने के 2 साल बाद मैंने लड़की से कांटेक्ट किया और मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों के झगड़े में बच्ची पीस रही है। बच्चे के बारे में तो तुम सोच भी नहीं रहे हो, और जब होश में रहते हो तो दोनों झगड़ा करते हो। और कल थोड़ा सा तुमने नशा क्या कर लिया, तुम लड़की से शादी कर रहे थे, याद भी है तुम्हें। तुम भी लड़की से बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये बात मानना नहीं चाहते हो। और मैं इस घर में खुशियां लाना चाहती हूँ, और मैं बड़ी हूँ तो मुझे ही अपने परिवार की खुशी देखनी पड़ेगी। और ये विद्या, सच में इसके लिए अब सारे वर्ड कम हो गए, इसके बारे में बोलने का मन ही नहीं करता। और सही कहा कि इस घर में पहला जैसा कुछ भी नहीं रहा, और ये बात तो सही है। मीनू चाची पहले कितनी अच्छी थी और अब देखो कैसी हो गई। जब देखो तब शो ऑफ करती है। और लो, पहले बेटी ने दामाद चुनने का मौका नहीं दिया और अब बेटे ने बहू चुनने का मौका नहीं दिया, और वो सब कुछ पक्का करके लौट रहा है। अब देखते हैं शादी करके भी लौट रहा है क्या, तो क्योंकि लड़की तो उसने पसंद कर ली है, इसलिए तो वो गुस्से में थी। फोटो फेंक रही थी कि इन सब लड़की में से कोई भी एक लड़की अगर वो पसंद करता तो मैं उसकी शादी करवाती। और अब यहाँ पे काका काकी अबीरा से बात कर रहे हैं, तो वो कहती है कि मुझे किसी से भी अपना दर्द नहीं बांटना है। और जब वो उठती भी है तो वो कहती है कि मेरे सर में इतने हथौड़े कौन मार रहा है। तो भाई तब उसे वो सारी बातें याद आती है कि उसके और अरमान के बीच में क्या हुआ, इसलिए वो गुस्से में है। और यहाँ पे काका काकी से भी उसने आज पहली बार बदतमीजी से बात की, और बाद में उसे बुरा भी लगा और वो भी वहां से चले गए। लेकिन काका काकी, ये उसकी बेटी नहीं है, ये बच्ची किसी और की है। और अबीरा की कहानी भी बुरी अलग है, शायद अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको भी बुरा लगेगा। और अब तो दादी का भी एक्सीडेंट दिखाया है। और यहाँ पे मुक्ति और मायरा वाला सीन बहुत अच्छा था। मायरा फिर से अब घर जा रही है हॉस्टल छोड़ के, तब वो उसे कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि जो मेरे लिए मेरी माँ दुआ है वो तुम्हारे लिए ट्रॉमा है। सॉरी, मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम यहाँ से मत जाओ, क्योंकि मैंने पता नहीं मुझे मेरे साथ बचपन में क्या हुआ है, बहुत कुछ गलत, शायद मेरे साथ बहुत बुरा हुआ होगा जिसकी वजह से मुझे कुछ याद आया नहीं आ रहा है, और मुझे ये ट्रॉमा, मुझे पैनिक अटैक आते हैं। और उसने भी कहा कि भगवान इसे इसकी माँ से मिला दो। तो उसकी माँ और तुम्हारी माँ दोनों एक ही है। उसे वो दर्द से निकालना चाहती है मुक्ति, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसकी वजह ही वो है। लेकिन जिस दिन ये बात सामने आएगी, अबीरा, मायरा, मुक्ति
आमने सामने होंगे तीनों, तब पता नहीं क्या होने वाला है। और आज तो दादी ने भी विद्या को मुंह पे कह दिया कि मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगी और बार बार कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं इन दोनों के झगड़े में उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो माँ के लिए तड़प रही है। लेकिन अगर दादी से ये बात विद्या को समझ में आती तो बात ही क्या थी, क्योंकि ये तो बच्ची का दुख देखना ही नहीं चाहती है, सिर्फ यही चाहती है कि मेरा बेटा खुश रहे। लेकिन बेटा भी अबीरा के लिए तड़प रहा है, ये नहीं देखना है। कहती है कि अगर अबीरा फिर से घर में आ गई तो ये घर पूरी तरह बिखर जाएगा। कब बिखरा है उसकी वजह से घर? बिखरा तुम लोगों की वजह से है। सारा सच जानने के बाद भी तुमने गलत डिसीजन लिया। अब तो विद्या का सच बाहर आना ही चाहिए। वैसे ठीक था आज का एपिसोड, लेकिन मुझे काका और काकी के लिए बुरा लगा, अबीरा को भी बुरा लगा। और अब जिस तरीके से वो बच्चे आए कि वहाँ एक गाड़ी में आंटी है, दादी है, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो कहते हैं अबीरा को बुलाओ, तो वो समझ जाती है कि दादी कहाँ है, इसलिए वो भागती है और दादी को हॉस्पिटल लेके जाती है। और यहाँ पे उस डॉक्टर ने फोन किया है अरमान को, तो वो कहता है अभी मैं आपसे बात नहीं करता। वो कहते हैं कि कावेरी जी का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अब दादी ही इन दोनों को एक करेगी, क्योंकि दादी की वजह से ही ये दोनों को एक ही छत के नीचे रहना भी पड़ेगा। अब देखते हैं क्या दिखाते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। बहुत बढ़िया सुचि जी, खूब आपने विद्या के पाप गिनाए हैं, क्योंकि जो दादी सा को धोखेबाज कह रही है उसको तो यही जवाब बनता है, और बढ़िया जवाब दिया आपने। और ख्याति जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि दादी सा से भी बड़ा कैसे हो गया ये अरमान। दादी सा को अब बताएगा कि किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, क्यूकी के रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जीना जी, मैं सोच रहा भी क्योंकि सीज़न 2 के लिए जो आपके दोस्त आपको जानते हो, बिजनेस रहे हो, फैमिली पार्टनर भी थे, रिश्तेदार भी थे, और इस तरह की हरकतें करे तो दिल फट जाता है। इसलिए मेरे को सारी चीज़ें बदलना पड़ा। और मिताली अगला नंबर है, क्योंकि उसको तो परवाह नहीं है। ऋतिक और वो तिमती वो मिताली के बिना भी वो गुजर सकते हैं। मैं समझती हूँ बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत है। माँ ही क्या, इंसान भी नहीं समझती, एक रोबो समझती है उस बच्ची को। फिर क्या करेगी, उसको तो कुछ आता जाता नहीं है। गिर गई फिर तो आती, कुछ तो होती। यहाँ पर हमारा हाल बेहाल हो रहा है कि बच्ची गिरने वाली है, ये क्या कर रही है। कुछ भी क्या बैठ के उसके साथ बैठ के कर सकते हैं, ताकि देखो कुछ चीज़ें हम हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो माँ बनने कैसे तय करती। उसकी एक भी पर्सन माँ का कुछ है ही नहीं, इंट्यूशन कुछ भी नहीं है। How did she ever decide to have a child? मुझे समझ भी नहीं आ रहा कैसे वो डिसाइड करी माँ बनने के लिए। मेरा तो सर से ये मिताली का और धोखा दिया उसने कहाँ से यूज़ किया था। एंड वक्त पे उसको समझ आ गया वो गलत कर रहा है। इसे पैसे यूज़ ही किया, और पैसे के जैसे सिर्फ कुछ हद तक रिश्ते आते हैं, उसके बाद नहीं आते, दिल से जुड़ते हुए आ जाते हैं। देखो मुन्नी को देखो, जो कुछ के पता है उसने बताया कि तूने तो जल्दी तोड़ दी। मेरी बात अलग है, ऋतिक की बात अलग है। ऋतिक का बच्चे हैं, एक बच्चा है, पर मुन्नी का वो आत्मा सम्मान की है। वो दोनों कैसे एक हो सकता है? अगर आत्मा सम्मान की है, वो कुछ भी नहीं है, तो फिर इतने साल क्यों रुका है ऋतिक? कोशिश किया होगा, एक शॉक ट्रीटमेंट दिया,
बार बार लूजर लूजर कह रहे। उसको सिर्फ पैसे के मतलब है, कुछ भी नहीं है। कितना भी करिए, कहाँ उसको खो रहा है अपने आप से, क्या हो, कोशिश तो देखते नहीं। सिर्फ बात कर रही है। हॉस्पिटल क्यों नहीं आई मिताली अपनी मासू को देखने के लिए? एंड देखा बड़ी बीमारी होगी। होना नहीं चाहिए, कोई भी इंसान को डिजर्व नहीं करता। लेकिन ये भी है, ये सच भी है कि कर्मों की सज़ा कोई नहीं बच पाता। क्योंकि तुलसी का वो जो है वो फट गया, क्योंकि उसने ऐसे रिश्ते ख़राब कर दिया है। उस गलत इरादों से दोस्त बनकर करती, अगर वो रिश्ते भी बचती, सब कुछ मिलता, आज बीमारी होती, सब पुरानी परवल के साथ रहेगा। अभी पता नहीं, पता होगा या नहीं, ये नहीं पता। थर्ड स्टेज है, बच जाएगी पर इतना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं तुलसी को पता चलेगा, लेकिन वो मिहिर भी जानता है कि वीक पॉइंट बच्चे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं पता है कि तुलसी को अभी भी मिहिर से बहुत प्यार करती है, तो तुलसी को भी पता है। लेकिन आ तो जाएगी, लेकिन वो गोमसी का इश्यू मिताली तो भेज देगी, ये देखेगी, और फिर ऑफ कोर्स उसको कस्टडी का क्या फ़र्क पड़ेगा। सी देखो, अब एक काम के नज़रिया परी दिख रहेगी, आसान नहीं रहेगा, पर अजय को और परखना पड़ेगा मुझे। कोई भी इतना अच्छा इंसान नहीं हो सकता, कुछ तो है। देखते हैं आगे कैसा चलता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति क्योंकि के लिए आज कल का एपिसोड बहुत अच्छा था। जिस तरीके से नोइना इस घर से गई और जो 3 गठरी की बात की, बेशर्मी, धोखा और साजिश कि ये तीनों गठरी उठा कर लेकर जाओ, और आज पूरा सामान मिहिर ने उसके घर जाकर फेंकवा दिया, क्योंकि वो उसकी एक भी चीज घर में नहीं रखना चाहता। उसने अभी पूरा घर का डेकोरेशन चेंज किया था, वो फिर से चेंज करवा रहा है कि उसकी कोई भी चीज इस घर में नहीं चाहिए। और मिताली के चेहरे पे 2 मिनट के लिए दुख दिखा, बाद में कुछ नहीं। माँ का भी फोन आया तो क्या है बार बार फोन कर रही हो? और अब मैडम ये जो फॉर्म भर रही है जिसमें लिखना है कि शादीशुदा है या नहीं, तो वो सोच रही कि मैं क्या लिखूं। वहां बच्ची गिरने वाली है पलंग पर से, लेकिन उसका ध्यान तक नहीं है, और बच्ची गिर भी गई, रो भी रही है, फिर भी देखने तक की फुर्सत नहीं है उसे। ये माँ है? सच में ये माँ बनने के लायक है? ऋतिक ने गलत क्या बोला कि अगर मिताली नहीं रही तो मैं और टीम से अच्छे से खुशी से रहेंगे? ये माँ होकर बीवी होकर कौन सा फर्ज निभा रही है? ना माँ का निभा रही है, ना बीवी का निभा रही है, कुछ नहीं निभा रही है। तो क्या मतलब है ऐसी लड़की के साथ रहकर दुख तेरे दुख झेलने का या दुखी होने का? वो बच्ची को ना माँ का प्यार दे रही है, ना पति को पत्नी का प्यार दे रही है, हर बार तो इंसल्ट कर रही है। और मिहिर और तुलसी क्या चाहती है कि ऋतिक ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजारे जो अपने पति को अपने घर में एक सामान के अलावा और कुछ नहीं समझती है, जहाँ आए जब देखो 4 लोगों के बीच में उसकी इंसल्ट करती है। सिर्फ पत्नी के साथ रहने से तो अच्छा है कि वो डाइवोर्स ले ले। और आज जिस तरीके से मुन्नी ने टिम्सी को समझाया कि आप अगर ज्यादा टैब देखोगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी, हम जहाज बनाना सीखे, तो हाँ, जिस तरीके से उसने उस बच्ची को समझाया और उसका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट किया, बहुत ही प्यारा सीन था। और मुन्नी ने ही खबर दी, तुलसी को बताया कि ऋतिक डाइवोर्स चाहता है, ऐसे ऐसे बता रहा था, मतलब वो डाइवोर्स जैसा ही हो गया। लेकिन ऋतिक भी अपनी जगह सही है। और यहाँ पे रिद्धिमा आती है अपने दादू के पास, नानू के पास, मोबाइल लेने खेलने के लिए। तब वो कहते हैं कि मैं आपको आपको क्यों चाहिए, मेरा मैसेज आएगा, क्योंकि उसने तुलसी को गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स कहा और ब्यूटीफुल लड़की भी कहा।
तुलसी परेशान हो रही है मिहिर की इस आदत से, क्योंकि वो मिहिर को बहुत अच्छे से जानती है। पहली बार भी इसी तरह वो उसने मनाया था तुलसी को, और अब भी वही कर रहा है। और जिस तरीके से उसने आज गरिमा रिधिमा ने गरु को अपने इस प्लान में शामिल किया और कहा कि मेरा काम करेंगे तो हाँ करूंगी। तब वो कहता है कि अपनी नानी को फोन लगा रही है, वो फोन कर रही तो वो काट रही है, फिर से फोन है। तो तुम जब वो गरु को देखती है तो उससे बात भी करती है और वो समझ भी जाती है कि सारी प्लानिंग मिहिर की है। तो वो बोलती भी है कि बच्चों को आगे करके तुम ये जो कर रहे हो मुझे सब समझ में आता है। जिस तरीके से आज ऑफिस में भी उसने वो स्टिक फेंक कर जानबूझकर वो बैठ गया और ये कर रहा था और कहता है कि मुझे टेबल तक पहुंचा दो, मेरी स्टिक मैंने कहाँ रख दी वो पता नहीं। तो वो मना करती है, तो बाद में जानबूझकर खड़े होकर वो दुखने की एक्टिंग करता है, तब वो उसे वहां पहुंचा देती है। और बच्चों की तरह क्यों कर रहे हो, वो भी बोलती है। बहुत प्यारा सीन था। जिस तरीके से मीर अब तुलसी को छेड़ रहा है वो देखकर, और उसकी जो वो प्यारी नोकझोंक है वो देखकर भी मजा आ रहा है। और आज जिस तरीके से वृंदा ने भी समझाया कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, अभी से नहीं रोकेंगे तो फिर आगे चल के वो बिगड़ जाएंगे, इसलिए वो अभी से ही बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहता है। तब मीर का कहना कि माँ की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती, माँ का फर्ज निभाना बहुत मुश्किल है। और मिल गया यहाँ पे नॉयना को उसका कर्मा रिटर्न, और कहती है कि गौतम ने उसे चीट किया है। तो तुमने तो सबसे पहले मिहिर को चीट किया है, खुद के गिरेबान में क्यों नहीं झांकती? तुम ये क्यों भूल गई कि आखिर गौतम है तो तुलसी और मिहिर का ही बेटा, तो वो तो अपने माँ बाप का ही साथ देगा ना, वो तुम्हारा साथ क्यों देगा? और क्यों दे? तुम 6 साल से झूठ बोलती आई और अब तुम्हें लगता है कि मिहिर ने तुम्हारे साथ गलत किया। अरे सबसे पहले तो तुमने मिहिर के साथ गलत किया ना। इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो इंसान जैसे कर्म करता है उसे भी भगवान वैसे ही फल देते हैं। और मिहिर तुलसी ने तुम्हें कोई भी सजा नहीं दी, लेकिन कान्हा जी ने तुम्हें दे दी। और आज जब वो घर से बाहर भी गई तो उसने कहा कि तुमने मेरा रिश्ता तोड़ा। और आज उस वक्त तुलसी का पौधा उखड़ गया था, लेकिन इस बार सूखे पौधे ने उसका पल्लू ही फाड़ दिया। तो जो इसलिए भगवान ने तुम्हारे साथ भी वही किया जो तुम डिजर्व करती हो, क्योंकि जो तुमने तुलसी के साथ किया उसकी सजा तुम्हें कान्हा जी ने दी। और उसका सच में आज तुलसी की उस वक्त जो डायलॉग थे और जो नॉयना का तुलसी के पौधे में पल्लू फंसना और फटना, उस वक्त का जो डायलॉग तुलसी का था बहुत ही बढ़िया था। और वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा था कि उसने कितना सही बोला है। जो दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने आते हैं ना, उसकी खुद की जिंदगी ही बर्बाद होती है। ये बात नॉयना भूल गई। मिहिर और तुलसी की जो नोकझोंक दिखा रहे हैं और मिहिर का जो अब अंदाज दिखा रहे हैं ना, बहुत मजा आ रहा है देखकर। और नाइना को तो अब बाईपास कर रहे हैं, ताकि देख रहे बाय उसका करना पड़ेगा ट्रीटमेंट जो चालू किया है। मुझे लगता है 3rd स्टेज का ही कैंसर होगा। अब उसके पास कुछ ही दिन बचे होंगे। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही होगा, और बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तुलसी के अच्छे कर्म ने उसके साथ अच्छा किया और तुम्हारे बुरे कर्मों ने तुम्हारे साथ बुरा किया। रात तो तुलसी की मांग भी भरी हुई थी। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने कि अब नॉयना के बाद मिताली का ही नंबर है। उसी को अब बाहर भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसकी करतूतें ही ऐसी हैं। और करतूतें क्या है ये तो अब ख्याति जी भी बता रही है कि मिताली माँ कहलाने के लायक नहीं है। बहुत सारी बातें कही है ख्याति जी ने कि पत्नी भी नहीं सूट करती है ये, क्योंकि ना पत्नी धर्म ना माँ धर्म, कोई भी धर्म तो नहीं निभाती है। बड़ी बात यह है कि इंसान भी अच्छी नहीं है, सबसे पहले तो वही होना पड़ता है। तो बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के, थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। तो आगे और आएंगे रिव्यूज, नए एपिसोड नए रिव्यूज, तो वो भी देखेंगे, उन पे भी करेंगे चर्चा।
Till then, keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.